अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके बच्चे ने अभी तक बातें करना शुरू नहीं की या उसकी बातें लिमिटेड हैं, महदूद हैं, ज़्यादा बातें नहीं करता, या उसको बात जब कही जाए उसको बात की समझ ना आए, या जब उसका नाम लिया जाए तो वो मुड़ के आपके पास ना आए, यानी अपने नाम को ठीक से रिस्पॉन्ड ना करे, दूसरे बच्चों से अलग थलग रहता है, खुद खेलना पसंद करता है, यानी उसमें सेल्फ प्ले ज़्यादा है, दूसरे बच्चों के साथ घुलता मिलता नहीं, अपनी ही उसकी रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज़ हैं, एक ही तरह के काम, एक ही तरह के खिलौनों से खेलता रहता है, आंख से आंख ठीक से नहीं मिलाता, यानी जब उसे बुलाया जाए तो आई कांटेक्ट नहीं करता, एक ही तरह की उसकी एक्टिविटीज़ हैं, यानी रेपिटिशन है, एक ही तरह के टॉय से बार बार खेलता है, एक ही तरह की मूवमेंट्स करता है, बहुत ज़्यादा फ्लैपिंग करेगा, कानों पे ज़ोर से हाथ लगाएगा, या फिर पसंद करेगा कि मैं गोल गोल घूमता रहूं या चीज़ों को गोल गोल एक ही पैटर्न में घुमाता रहूं। तब्दीली पसंद नहीं करता, जो रूटीन है उसको उसने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ज़िंदगी में तब्दीली पसंद नहीं करता, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम रिएक्शन दिखाता हो लाइट को, साउंड्स को, आवाज़ों को, या तो उनसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, उनकी तरफ अट्रैक्ट हो, या फिर उनसे घबराए, उनसे परेशान हो, दूसरे जो मर्जी करते हैं उसको उससे गर्ज नहीं, अपने काम में मगन रहता है, अगर कोई रो रहा है तो उसको पता नहीं, अगर कोई हंस रहा है तो उसको पता नहीं, चीज़ों की तरफ पॉइंटिंग नहीं करता ऐसे उंगली, जैसे ये पंखा है, ये लाइट है, ये टीवी है, नकल नहीं उतारता, आप जो घर पे काम करते हैं उनकी नकल नहीं उतारता, मिसाल के तौर पे माँ रोटियां बना रही है और उसकी इमिटेशन नकल नहीं उतारेगा, अगर माँ कोई और काम कर रही है किचन का तो वो उसकी नकल नहीं उतारेगा, नहीं, लैक ऑफ एक्ट ऑफ इमिटेशन, नकल उतारना नहीं होता। ये तमाम इलामात, इनमें से कुछ या ये तमाम अगर किसी बच्चे में है तो हाँ, उस बच्चे को ऑटिज्म, AUTISM, ऑटिज्म का प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक ऐसा इशू है जिसमें बच्चे को कम्युनिकेशन में, दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करने में मसला आता है, सोशल इंटरेक्शन में मसला आता है। इसकी वजह अभी तक इस पे बहुत रिसर्च हो रही है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह में जेनेटिक्स शामिल है, यानी जीन्स के लेवल पे कुछ जीन्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल है ऑटिज्म के लिए, या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें जो कि इसके बारे में जानने वाली हैं। अगर बच्चे को ये तमाम इलामात आ रही हैं तो हमने कहाँ जाना है, हमने क्या इलाज कराना है, क्या दवाइयाँ देनी है, क्या इसका हल है, कितनी देर इसका ट्रीटमेंट चलेगा, और क्या ये बच्चे फिर स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर रिजवान गौर। आइए आज हम बात करते हैं बच्चों में ऑटिज्म के हवाले से और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। बहुत से लोगों को ये मालूम ही नहीं है, अगर उनके बच्चों में ये तमाम निशानियां आ रही हैं तो उन्होंने करना क्या है। अमूमन लोग डॉक्टर्स के पास बार बार जाते हैं, डॉक्टर्स उनको ताकत की दवाइयाँ, शरबत लिख के भेज देते हैं और बार बार विजिट करते रहते हैं, क्योंकि अक्सर डॉक्टर्स को भी नहीं पता होता कि ऑटिज्म में करना क्या है। माँ बाप बार बार डॉक्टर्स के चक्कर लगवाते हैं और उनको ये नहीं मालूम होता कि उनकी डायरेक्शन क्या है, उनकी सिम्त क्या है इस बच्चे के इलाज के लिए। आज हम बात करते हैं ऑटिज्म का इलाज क्या है। अगर आपका बच्चा जो कि साल 1.5 साल का हो गया और उसमें इन इलामात में से कोई इलामात आ रही है तो फ़ौरन आप अपने किसी मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करें, ताकि वो आपकी बच्चे की असेसमेंट करे। आपके बच्चे की असेसमेंट होगी, असेसमेंट के बाद फैसला होगा कि उसको ऑटिज्म का इशू है या नहीं। हर बच्चा ऑटिज्म का दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है, हर बच्चे का एजुकेशन प्लान दूसरे के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। चूँकि ये कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, सोशल इंटरेक्शन का प्रॉब्लम है, तो इसमें आपको बच्चे को थेरेपीज़ करवानी पड़ती है। थेरेपीज़ क्या होती है? आप समझें कि बच्चे को आपने एक स्कूल में दाखिल कराना है जहाँ पर उस पर काम हो, उसके जो एरियाज़ जिनमें प्रॉब्लम है उन पर काम हो। इसमें 3 तरह की थेरेपीज़ होती हैं, एक बिहेवियरल थेरेपी, दूसरी ऑक्यूपेशनल थेरेपी और तीसरी स्पीच थेरेपी। इन 3 एरियाज़ पे बच्चों के काम होता है। रोज़ाना बच्चे को उस जगह भेजें जहाँ पर ये थेरेपीज़ हों, रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे पे काम हो उसकी इंडिविजुअल नीड के हिसाब से, तब ये बच्चे कई महीनों सालों के बाद उनमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। लेकिन ज़ाहिर है ये एक ग्रेजुअल फिनोमेना है, इसमें आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आती है, इसमें वक्त लगता है, कभी भी फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन जितना जल्दी आप अपने बच्चे के इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जितना जल्दी उनकी थेरेपीज़, इन 3 थेरेपीज़ को शुरू करवा लेंगे, उतना ही जल्दी रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। अमूमन तासुर ये है माशरे में कि अगर कोई बच्चा लेट बोलता है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आते हैं तो मिसाल दी जाती है कि उसका बच्चा भी लेट बोला, फलाने का बच्चा भी लेट बोला, फलाने के बच्चे में भी ये मसला था, तो इस तरह से कई साल गुजार दिए जाते हैं।
لیکن آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ آٹزم والے بچوں میں ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے. جتنا جلدی ان بچوں کا علاج شروع ہو جائے اتنا جلدی ہم اچھا آؤٹ کم لے سکتے ہیں, اور جتنا لیٹ علاج ہو اتنی آؤٹ کم مشکل ہے. میں نے اکثر ڈاکٹر حضرات کے بھی بچے دیکھے ہیں جو کہ 7 سال تک انتظار کرتے ہیں خود سے کہ بچے ایک نارمل لائن پہ آ جائیں, لیکن 7 سال کی عمر بہت زیادہ لیٹ ہوتی ہے. ان بچوں کی تھیراپیز جتنا جلدی شروع ہو جائے اتنا ہی جلدی بچے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور جتنا لیٹ ہو جائے اتنا ہی پھر اس کو ڈیل کرنا مشکل ہوتا جاتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے جانا کیا ہے. آپ کسی اچھے کلینکل سائیکالوجسٹ یا آٹزم سینٹر پہ جہاں پہ بچوں کی اسپیچ پہ, بیہیویئر پہ, آکوپیشنل تھیراپی پہ کام ہو سکے آپ نے جانا ہے. یہ 3 ایریاز ہیں جو کہ اس میں ایڈریس کرنے ہوتے ہیں. اسپیچ تھیراپی تاکہ اس کی اسپیچ اور لینگویج ڈیولپمنٹ ہو. بیہیویورل تھیراپی یعنی اس میں بیہیویئر سے ریلیٹڈ جو مسئلے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو موڈیفائی کیا جائے. تیسرے نمبر پہ آکوپیشنل تھیراپی یعنی OT, تاکہ یہ بچے سوشل انٹریکشن میں بہتر ہوں اور ڈیلی کی جو ان کی لائف کی سکلز ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہوں. آٹزم کا علاج ایک آن گوئنگ فنومنا ہے. اس میں کئی مہینے کئی سال لگ سکتے ہیں, اور بعض اوقات بچے بڑے ہو جائیں تو انہیں تب بھی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بچہ آٹزم کا دوسرے بچے سے مختلف ہوتا ہے, تو ہر ایک کی نیڈز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. اکثر بچوں کو دیکھا گیا ہے کہ بچے وقت کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سیلف سفیشینٹ ہو جاتے ہیں, یعنی اپنا کام خود کرنا شروع ہو جاتے ہیں انڈر سپرویژن. اور جن بچوں میں سیویئر آٹزم ہے ان کو پھر لائف لانگ ڈپینڈنسی رہتی ہے, ان کو اسسٹنس کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں, اب سوال آتا ہے کیا اس کا علاج دوائیوں سے ممکن ہے؟ تو آٹزم کا علاج ادویات سے, کھانے کی ادویات سے, طاقت کے سیرپ سے ممکن یا ٹیکوں سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے صرف ایک ہی علاج ہے, وہ ہے ان کی تھیراپیز. جو میں نے 3 چیزیں بتائیں ان کا علاج کیا جائے, اس سے بچے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کسی بھی دوائی میں, کسی بھی سیرپ میں ابھی تک کوئی علاج نہیں آیا. کوشش کریں اگر آپ کے بچے میں علامات ہیں اپنے گھر کے قریب کو آٹزم سینٹر دیکھیں, وہاں پہ وزٹ کریں, اپنے بچے کی اسیسمنٹ کروائیں, تاکہ اگر اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم اس کی ہیلپ کر سکیں. آٹزم کے بچے اس گرین پلانٹ کی طرح ہوتے ہیں, ان کا خیال رکھیں, ان کی ضروریات کا خیال رکھیں, کیونکہ ان بچوں میں سے اکثر بچوں کا IQ بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے. تھوڑی سی ہیلپ کے ذریعے, تھوڑی سی تھیراپیز کے ذریعے ہم انہیں معاشرے کا ایک اچھا شہری بنا سکتے ہیں اور ہم ان کو سیلف سفیشینٹ کر سکتے ہیں. امید ہے معلومات آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اپنا بہت بہت خیال رکھیں, بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.